फ्रेंड्स, वेलकम टू यूरेका एकेडमी। मैं ए.के. श्रीवास्तव, फाउंडर एंड मैथ्स फैकल्टी ऑफ यूरेका एकेडमी। आप जानते हैं पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी मैथ्स की क्लासेस हमने स्टार्ट किया है। देखिए, मैं आज बेसिक जो रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स एग्ज़ाम को क्रैक करने का, ये आपसे शेयर करूँगा। इसके बाद हम टाइम टू टाइम ऑनलाइन क्लासेस में आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जिसमें हमारी क्लासेस की डिटेल्स आपको मिलती रहेगी और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हम आपको क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। देखिए, मैथ्स के अंदर जो सेक्शन है जिसमें हम सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वह जो सेक्शन है वो है कैलकुलस, जो आपके लिए इजी भी है और स्कोरिंग भी है। तो कैलकुलस की जो प्रिपरेशन है उसको अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ भी करना चाहते हैं तो सेल्फ भी स्टार्ट कर सकते हैं। जिसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें आप NCERT की बुक को बेसिक्स के लिए फॉलो करें। NCERT की बुक में जो क्वेश्चन है उससे आपका क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो लेवल 1 पे अगर आप जाएं मैथ्स की प्रिपरेशन में, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, लेवल 1 के लिए आपको फाउंडेशन के लिए आपको स्टार्ट करना चाहिए NCERT की बुक फाउंडेशंस के लिए। उसके बाद जो सेकंड लेवल है, इसके लिए आपको मैथमेटिक्स में जो एडवांस्ड क्वेश्चन होते हैं, एडवांस क्वेश्चन की आपको प्रिपरेशन करना है। ये एडवांस क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा? एडवांस क्वेश्चन में जो बेसिक जो क्वेश्चन NCERT के हैं उससे लेवल को आपको बढ़ाना है। आप किसी भी बुक को रेफ़र कर सकते हैं, उससे आपका लेवल जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन है, आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। तीसरा स्ट्रेटजी आपको जो फॉलो करना है, आप जो प्रीवियस ईयर जो आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उससे आप क्वेश्चन का आइडिया लगाइए कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। देखिए, कैलकुलस के अंदर जितने भी क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन ये डिफरेंशियल कैलकुलस से पूछे गए हैं, या इंटीग्रल कैलकुलस से पूछे गए हैं, या डिफरेंशियल इक्वेशन को क्वेश्चन से पूछे गए हैं, उसका जो अप्रोच लिया गया है वो NCERT है, उसका बेसिक NCERT है। हम जो अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में क्वेश्चन कराते हैं वो भी मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूं। हम जो स्टार्ट करते हैं वो पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, आपको भी बेसिक्स करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप कैलकुलस की बात करें, कैलकुलस के अंदर लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर है। अगर उस लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर्स को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये 11th-12th का सिलेबस है, लेकिन उसमें भी जो क्वेश्चन का लेवल है, जैसे सपोज करिए आपके पास कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन है। अगर हम तीनों को इक्वल कर देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और फंक्शन के इक्वल है, तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो स्टैंडर्ड फंक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, मॉडुलस फंक्शन पे क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी फंक्शन है, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी सेक्शन की बात करें हम इंटीग्रल कैलकुलस की, तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपका इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका जो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर एरिया बाउंडेड रीजन से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कैलकुलस के अंदर आप आइए डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ग्रेजुएशन लेवल में हमें पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन आपका मास्टर लेवल को अप्रोच करेगा। तो इससे आप क्या करेंगे, अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन जो हमारा आता है कैलकुलस के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, ये भी काफ़ी स्कोरिंग है, इससे भी क्वेश्चन
पिछले DSSB ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आपको ज़्यादा इस पर स्ट्रेस देना चाहिए। जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। DSSB ने पिछले साल भी पूछा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे जा सकते हैं। अगर आप कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कमांड कर लेते हैं तो इससे आपके जो है आपके एग्ज़ाम का 40 to 50% प्रिपरेशन आपका एग्ज़ाम का यहाँ से हो जाता है। इसके बाद जो सेक्शन हमारा आता है वो आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर कुछ टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको मैं बताऊं, नंबर सिस्टम। DSSB ने इस बार नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा। नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं उसको आपको कवर करना चाहिए, और जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं वो आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका ग्रेजुएशन एंड मास्टर लेवल से पूछे जाते हैं। अगर आप इस 3 सेक्शन को प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट और अलजेब्रा, तो आपकी ऑलमोस्ट सिलेक्शन निश्चित हो जाती है। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या होता है कि अभी स्टडी मैटर नहीं करता, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है कि जो भी आप पढ़ें वो कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ें। चाहे आप जितना मर्जी क्वेश्चन कर लें, जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट्स नहीं होगा आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। हमने अपनी मैथ्स की बुक पब्लिश कर रखी है जिसके अंदर सिंपल लेवल टू कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन हमने दे रखा है। आप उस बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेज हमारा ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेज ले सकते हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। जो हमने स्ट्रेटेजी बताई वो आज काफ़ी ब्रीफ में था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास जो आएंगे हम क्लासेस के साथ आएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, और जो लोग हमारे तक नहीं पहुंच सकते आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, और आप ऑनलाइन क्लास भी नहीं लेना चाहते तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।